Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RSR YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज ये जो हमारी महा मैराथन चल रही है प्रेपोजिशन का हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं और आज हम एडवांस लेवल का पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जो दो पार्ट है उसमें हमने बेसिक बताया था कंप्लीट प्रेपोजिशन का। अब हम वो चीज पढ़ने वाले हैं जो मतलब थोड़ा सा हमें टिपिकल लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें फील होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का आता है, थोड़ा सा अपर हाई लेवल का हमें देखने को मिलता है। वो प्रेपोजिशन आज हम करने वाले हैं। ये टीम है टीम ऑफ RSR जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से रूबरू है और आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड करके ओपन करें, रजिस्टर करें, RSR को जाके वहां फॉलो करें जहां उनकी आपको 4 क्लासेस देखने को मिलती है, 2 स्पेशल 2 प्लस की क्लास आती है और एक YT के ऊपर 10-10 पर इनकी क्लास आपको देखने को मिलती है। फिजिक्स की 5 क्लासेज आपको देखने को मिलती है। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में आप सिलेक्ट NDA एयरफोर्स नेवी का गोल चूज कीजिए। इसके बाद में आपको ये वाली फीस देनी होती है। इस वाली फीस पे थोड़ा सा डिस्काउंट चाहते हो तो बेटा RSR लाइव कोड यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरी क्लासेस का टाइम टेबल है। सुबह 7 बजे दंगल बैच आता है। मिशन 2021 का 12 बजे जो क्लास आती है उसका आज कंप्लीट कोर्स हो चुका है। बस कोई 5-10 मिनट की बात और रही है जो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा। मतलब मिशन 2021 का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट XYZ सब कुछ पूरा। 3:30 बजे मेरी क्लास आती है जो 4:30 तक, 5:30 तक, 6 बजे तक कभी कहीं तक चल सकती है, जिसमें इंग्लिश का महासंग्राम आ जाता है, वोकेबलरी आ जाती है, महा मैराथन आपको देखने को मिल जाता है। क्लास की PDF, क्लासेस का अपडेट, हमारे बारे में, चैनल के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ये वाले ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इस पे आपको देखने को मिलता है। टीम स्पेस RSR के आप इसको RSR करके इसको आप ज्वाइन कीजिए, बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक इस प्रकार के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उन पे जाकर आप क्लिक करके हमें फॉलो कीजिए। और आपके लिए कल का सरप्राइज मेरे बच्चों, कल का सरप्राइज है NDA नेवी एयरफोर्स मैराथन लगाई जाएगी कल नहीं, हाँ कल ही सैटरडे है ना, कल शनिवार को 4 बजे वन वर्ड किसकी मैराथन लगाई जाएगी, वन वर्ड की मैराथन लगाई जाएगी। तो सारे बच्चे ध्यान रखिएगा किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ता हूं। और संडे को प्रोनाउन की मैराथन है मेरे बच्चों, संडे को प्रोनाउन की मैराथन है जिसके अंदर हम 150 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, 150 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। और हम पढ़ रहे थे प्रेपोजिशन में आज हम करने वाले हैं एडवांस पार्ट। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, आपने 2 क्लास के अंदर बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने 0 लेवल से तुम्हें उठाकर थोड़ा इस लेवल पे मैं ला चुका हूं कि अब तुम प्रेपोजिशन, नॉर्मल वाले प्रेपोजिशन कर सकते हो और उनमें भी कुछ स्टैंडर्ड बातें मैंने बताई थी। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा टॉप लेवल का होने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाइएगा और क्लास को पूरा एंजॉय कीजिएगा मेरे बच्चे। और जहां आपको लगता है कि हमें लाइक करना चाहिए, क्लास में शेयर करना चाहिए, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा सा सर को सपोर्ट करें। तो बेटा आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो क्लास को लाइक और शेयर बीच बीच में कर दीजिएगा अगर आपको फील होता है तो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्रेपोजिशन के साथ में। और ये स्क्रीन के ऊपर पहली स्लाइड, और एक बार सारे बच्चे एक बार ढंग से पढ़ ले लिखा हुआ क्या है, एक बार सारे बच्चे ढंग से पढ़ ले लिखा हुआ क्या है। पढ़ लिया होगा मेरे बच्चों ने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। प्रेपोजिशन विल नॉट बी यूज्ड, प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता है विद एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब आपको मैंने एडवर्ब पढ़ाई, एडवर्ब जो टाइम वाली एडवर्ब होती है, जो समय होता है, उस समय के साथ में आपको क्या नहीं लगाना है, एडवर्ब आने पर, समय वाली एडवर्ब आने पर क्या नहीं लगाना है, प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। कि सर कैसे,
मेरे बच्चे रिक्त स्थान के बाद में आपको ये वाले शब्द मिल जाए। कौन से? एवरी मॉर्निंग लिखा हुआ दिख गया, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन इन द मॉर्निंग होता है। लेकिन क्या होता है मेरे लाडले? इन द मॉर्निंग होता है। विशेष ध्यान रखिएगा, अगर द मॉर्निंग लिखा हुआ है मेरे बच्चे, द मॉर्निंग, तो सर द मॉर्निंग आया है तो इन लगेगा। द आफ्टरनून लिखा हुआ है, द आफ्टरनून लगा हुआ है, द आफ्टरनून लिखा हुआ है, तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? कि सर इन प्रेपोजिशन आएगा। इसी प्रकार से इन द इवनिंग, मतलब EVENING, इवनिंग लिखा हुआ है, तो आपका प्रेपोजिशन क्या होगा मेरे बच्चे? कि सर इन प्रेपोजिशन आएगा। इसी प्रकार से द नाइट लिखा हुआ है, द नाइट लिखा हुआ है, तो आपका प्रेपोजिशन क्या होगा? कि सर इन प्रेपोजिशन होगा। अगर आपके पास में केवल नाइट लिखा हुआ आ रहा है, केवल नाइट लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका प्रेपोजिशन होगा एट। अगर केवल आपके पास में नून लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका प्रेपोजिशन होगा एट। ये हम बेसिक में पढ़ चुके थे। तो सर एवरी मॉर्निंग के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं, एवरी आफ्टरनून कोई प्रेपोजिशन नहीं, एवरी इवनिंग कोई प्रेपोजिशन नहीं, एवरी वीक कोई प्रेपोजिशन नहीं। ठीक है मेरे बच्चे। ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट से पहले मेरे बच्चे आप गौर करो, ए लगा हुआ है, यहां रिक्त स्थान आ रहा है और आपको कह रहा है कि प्रेपोजिशन भरो, तो बेटा कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन। फोर्टनाइट का मतलब पखवाड़ा होता है, 15 दिन होता है। इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट क्रिसमस, कुछ भी प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ध्यान रखना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इवनिंग, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। यस्टरडे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। यस्टरडे आफ्टरनून, अ वीक, ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं और नहीं आएगा। अभी इनकी एक्सरसाइज भी करेंगे हम, अभी थोड़ी देर बाद में हम इनकी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। चलो, ये था मेरी तरफ से पहला पॉइंट, ये था मेरी तरफ से पहला पॉइंट आज का। दूसरा पॉइंट ये रहा मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन विल नॉट बी यूज्ड विद दीज वर्ब्स बोल दो, चाहे मैं इनको वर्ड्स बोल देता हूं, सीधी सी रामायण। ठीक है, इन शब्दों के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है। और वो कौन कौन से शब्द है मेरे बच्चे? कंप्राइज। कंप्राइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है समावेश करना। जिसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? समावेश करना। क्लियर है? समावेश करना, कोई भी प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है। ठीक है मेरे बच्चे? ओके। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इवनिंग में सिंस आया। मेरे बच्चे इवनिंग में लग सकता है, मॉर्निंग में लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट सब में लगता है। मैंने बोला था नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने बोला था नेक्स्ट इवनिंग, मैंने बोला था लास्ट मॉर्निंग, ऐसे बोला था मेरे बच्चे, है ना? पूरी बात सुनो। तो कंप्राइज के साथ में कि सर कंप्राइज के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। डेस्पाइट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। डेस्पाइट विशेष ध्यान रखिएगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। रीच, है ना मेरे बच्चे? क्या लिखा हुआ है? रीच। रीच के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ध्यान रखना। रीच के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अराइव, ARRIVE, अराइव, अराइव के साथ में प्रेपोजिशन एट भी आता है। अराइव के साथ में प्रेपोजिशन इन भी आता है। अभी थोड़ी देर बाद में मैं इस शब्द की बात करने वाला हूं। डिस्क्राइब के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द डिस्कस, डिस्कस के साथ में भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। और अधिकतर बच्चे डिस्कस के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगाते हुए दिखते हैं, जो कि गलत है। ऑर्डर के साथ में कोई प्रेपोजिशन हमें नहीं लगाना है। और रिजेंबल के साथ में भी कोई प्रेपोजिशन हमें नहीं लगाना है। तो ये कुछ वर्ब्स थी, कुछ शब्द थे जिनके साथ में हमें प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। कंप्राइज, डेस्पाइट, इलस्ट्रेट, रीच, डिस्क्राइब, डिस्कस, ऑर्डर, रिजेंबल, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। मेरे बच्चे आपको अवेट, AWAIT, अवेट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, क्योंकि अवेट का मतलब होता है वेट फॉर।
अवेट का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो? वेट फॉर, क्योंकि वेट के साथ में फॉर आता है लेकिन अवेट के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना। दूसरा शब्द मैं लिख रहा हूं मीट, MEET, मीट। मीट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मिलना। मिलने वाली वर्ब के साथ में भी आपको कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। कभी कभी ऑर्डर, ऑर्डर की जगह मैं अटैक लिखना चाहूंगा, ATTACK, अटैक। अटैक के साथ में भी कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है। अटैक के साथ में भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, बिल्कुल, शाबाश। इलिस्ट्रेट का मतलब होता है बेटा वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। हाँ, ऑन डिस्कस होगा। हाँ, डिस्कस से पहले मैं बात कर रहा हूं डिस्कस के बाद में, इन वर्ब्स के बाद में, इन वर्ब्स के बाद में, कंप्राइज के बाद, डेस्पाइट के बाद, इलस्ट्रेट के बाद, रीच के बाद, रिजेंबल के बाद, ऑर्डर के बाद, डिस्कस के बाद, डिस्क्राइब के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। हिंदी भी बताइए, ले बेटा हिंदी ले ले, खुश हो जा हिंदी जानकर। समावेश करना, के बावजूद, वर्णन करना, पहुंचना, सादृश्य होना, आदेश देना, वर्णन करना, डिस्कस मतलब किसी बात पर बात करना, डिस्क्राइब वर्णन करना। ठीक है, खुश हो गया मेरा बच्चा? ठीक है, खुश हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा पॉइंट है मेरी तरफ से, जरा सुनिएगा। आफ्टर रीजन, ये रीजन लिखा हुआ है यहां पे, रीजन के बाद में, किसके बाद में? रीजन के बाद में। सुनते रहिएगा, अगर सेंटेंस में रीजन आ रहा है तो आगे जाकर ड्यू टू नहीं आएगा, रीजन में आगे जाकर बिकॉज नहीं आएगा, रीजन में आगे जाकर ओविंग टू नहीं आएगा। इन तीन शब्दों का ध्यान रखना है, इन तीन शब्दों का ध्यान रखना है। रीजन के बाद में ड्यू टू, रीजन के बाद में बिकॉज, रीजन के बाद में ओविंग टू नहीं लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, डिस्कस के साथ में विद लगता है, अभी देख लेंगे बेटा क्या क्या लगता है ना। अभी इतना ध्यान रखो, डिस्कस के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। ये विद कब लगता है, टू कब लगता है, अभी तुम बहुत अननोन हो, है ना। थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो थोड़ी। मैंने अगर कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हें गलत पढ़ाऊंगा, है ना। थोड़ा धीरज रखो मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। सर कुछ शब्द और लिखे हुए हैं, जरा इन पे फोकस कीजिए। दिस, दैट, दीज, दोज, क्या क्या लिखा हुआ बेटा? दिस, दैट, दीज, दोज, लास्ट और नेक्स्ट, ये कुछ शब्द है और इन शब्दों के बाद में आ रहा है मेरे बच्चे टाइम, है ना। दिस के साथ में कोई टाइम आ गया, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा पहले। डेट के साथ में टाइम आ गया, पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। दीज के साथ में टाइम आ गया, पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। इसी प्रकार से ये कंटिन्यू है। टाइम क्या होता है? जैसे सर दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, ऐसा कुछ आ जाए, है ना। डेट डे, डेट मंथ, डेट वीक, ऐसा कुछ आ जाए। प्रेपोजिशन विल नॉट बी यूज्ड, प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। अब ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, देख लीजिए। वैसे चलो बता ही देता हूं। एडवाइस के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। बेग के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। एनकरेज का मतलब उत्साहित करना, एनकरेज के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑर्डर के बाद में कि सर ऑर्डर के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। रिमाइंड के बाद में कि सर ऑब्जेक्ट। अर्ज के बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे बच्चे। आस्क के बाद में कि सर ऑब्जेक्ट आएगा। कमांड के बाद में ऑब्जेक्ट। इनवाइट के बाद में ऑब्जेक्ट। रिकमेंड के बाद में कि सर ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट के बाद में कि सर ऑब्जेक्ट। मतलब इन सब के बाद में ऑब्जेक्ट है। एडवाइस ऑब्जेक्ट, बेग के बाद में ऑब्जेक्ट, एनकरेज के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑर्डर के बाद में ऑब्जेक्ट, रिमाइंड के बाद में ऑब्जेक्ट, अर्ज के बाद में ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद में टू आएगा। इस ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? टू आएगा। ये विशेष ध्यान रखना। जैसे तुमने कहा इनवाइट, INVITE, इनवाइट टू मी, तो सभी बच्चों को पता है कि सर इनवाइट के साथ में टू आता है। बेटा एडवांस लेवल है, सुन ले मेरी बात कान खोलकर, कि सर इनवाइट के बाद में हमने टू प्रेपोजिशन देखा है, लेकिन ये गलत है। इनवाइट के साथ में ये वाक्य गलत हो गया। क्यों? अरे मेरे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, इनवाइट के बाद में ऑब्जेक्ट लगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा और इस ऑब्जेक्ट के बाद में टू आएगा। इस ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? टू आएगा। मतलब इन शब्दों के साथ में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, उसके बाद में टू प्रेपोजिशन आएगा।
इसके बाद में टू प्रेपोजिशन आएगा। ऐसी कई बातें हैं, अभी और करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे इनको, ये भी कुछ बातें इनकी भी करेंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चंस को, अब मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे आंसर देना शुरू करो। संदीप शर्मा, एट डेट टाइम, अच्छा बेटा फ्रेज है ये संदीप शर्मा सुना सबने है बेटा, फ्रेज है ना, ऐसे उतावड़ा मत तो बेटा इतना, आंसर दे इधर तो अपने, है ना, सब समझ में आएगा। तू बात जेड, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं एबीसीडी एडवांस की, तू जेड में जा रहा है ना, थोड़ा तसल्ली रख मेरे बच्चे। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो तूने लिखा है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ख्याल रख थोड़ा सा। चले मेरे बच्चे, 329 में आंसर बताओ फटाफट, 329 में आंसर बताओ। लिखते हुए चलना, मीट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, मीट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। कब तक नहीं आता? मीट और मीट के जस्ट बाद में रिक्त स्थान हो और यहां ऑब्जेक्ट हो, यहां क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो सर कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। लेकिन मीट के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद में रिक्त स्थान है तो प्रेपोजिशन आ सकता है, ऐसा कोई रोल हो सकता है। प्रेपोजिशन आ सकता है, जो बच्चे बात कर रहे थे टू भी लगता है और विद भी लगता है, वो आगे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा शब्द कैसा आ रहा है। तो मीट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, मैंने ये पढ़ाया था आपको कि मीट के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता, तो सर मीट के बाद में यहां रिक्त स्थान है, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, आंसर आपका 0 होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ, अब जो बच्चे ज्यादा उतावले हो रहे थे या ज्यादा फरफराट कर रहे थे वो शांत हो गए होंगे, है ना। तो बेटा धीरज रखो, बंदा अगर यहां आकर कुछ मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा है तो उसकी मतलब काट करने की कोशिश मत करो। बहुत गंदा लगता है अगर आप अपने मतलब गुरुजन गण को ही सपोर्ट नहीं करोगे, तो बेटा आप माँ बाप की तो क्या रेस्पेक्ट करते होंगे, या फिर तुम अगर देशभक्त बन भी गए, तुम हीरो सोल्जर बन भी गए, तो क्या तुम देश की रक्षा कर लोगे? हैं, जब तुम एक टीचर का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? फिर तुम कुछ नहीं कर सकते फिर तो, है ना। जब तुम अपने, छोड़ो यार, चलो मेरा बेटा बात सुनिए सारे बच्चे कि सर यहाँ 329 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। इस 329 नंबर के क्वेश्चन में हमें मेट दिखाई दिया, मीट की सेकंड फॉर्म है, ये मीट की सेकंड फॉर्म आपको मेट दिखाई दे रही है, तो सर इस मेट की वजह से हमारा जो आंसर होना है वो होगा ये वाला, ठीक है। यहां पे 0 आर्टिकल हमें लगाना है क्योंकि यहां सर ऑब्जेक्ट आ रहा है, मीट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, मीट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता। क्लियर है? हाँ, चलो सर आगे बढ़ते हैं, 330 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं, बताइएगा 330। 330 लिखो, रीच के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, रीच के साथ में नो प्रेपोजिशन। लिख लो, रीच के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, रीच के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, आंसर होगा नो प्रेपोजिशन। आंसर क्या होगा? नो प्रेपोजिशन। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 8 बताने वालों का गलत हो गया मेरे बलाडलो, 8 बताने वालों का गलत हो गया, है ना बेटा। पढ़ने की जरूरत है, होशियारी अपन करते हैं या कुछ और चीज अपन करते हैं वो थोड़ा गलत है, अपने को थोड़ा सा सीखने की जरूरत है ना मेरा बच्चा, सीखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 331, क्वेश्चन नंबर 331, क्वेश्चन नंबर 331। तीन सौ 331 फटाफट बताइएगा।
चलो इसमें भी लिखते रहो, फगेट के साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, FORGET, फगेट के साथ में हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, फगेट के साथ में हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। फगेट हो और बीच में रिक्त स्थान और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लिखते हुए चलना मेरे बच्चे, फगेट, रिक्त स्थान और फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो जीरो प्रेपोजिशन, मतलब कोई भी प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है। क्लियर है? चलो 332 नंबर के क्वेश्चन में नोट करो क्या लिखा हुआ है कि सर ये आ गया वो वाला वर्ड, हम बात कर रहे थे ना मीट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, तो बेटा यहां देख लो, ये मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां बीच में मैंने रिक्त स्थान कर दिया और रिक्त स्थान के बाद में मैंने हिम लिख दिया, तो मेरे बच्चे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है और इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान है तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। और इस जगह आप देख सकते हैं कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आया। और ये आ गया मेरे बच्चे लास्ट मंथ, ये क्या आ गया? लास्ट मंथ। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या लास्ट मंथ के पहले कोई प्रेपोजिशन आएगा? तो बेटा जीरो, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। इन लास्ट मंथ नहीं होता, गलत है, इन लास्ट मंथ नहीं होता। अभी अभी पढ़ाया था, जस्ट पढ़ाया ही था कि अगर लास्ट प्लस टाइम हो जाए, है ना, इनके साथ में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है ना, इन दोनों में से कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ता हूं, बताइएगा 333 फटाफट कीजिए, 333 और 334, 333 और 334, जल्दी से कीजिए बच्चे। सर दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है तो इसके साथ में क्या नहीं आता कि सर दिस मॉर्निंग के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन हमें नहीं लगाना होता, दिस मॉर्निंग के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना होता। इसमें क्या आएगा फटाफट बताओ, 334 में क्या आएगा? 334 में क्या आएगा? 334 फटाफट से आंसर दे। कि सर हमने ये पढ़ा है कि वेट के साथ में फोर का यूज किया जाता है, वेट के साथ में किसका यूज किया जाता है? फोर का यूज किया जाता है, AWAIT, अवेट के साथ में फोर का यूज नहीं करते। ये लिखते रहना जो जो बातें मैं बता रहा हूं। वेट के साथ में फोर का यूज कैसे होता है तो सुन लेना मेरे बच्चे, वेट आएगा, वेट के बाद में रिक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, रिक्त स्थान के बाद में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, वेट होगा, वेट के बाद में आगे जाकर ऑब्जेक्ट होगा। तो सर यहां पे फोर का यूज किया जाएगा, यहां पे किसका यूज किया जाएगा मेरे बच्चे? फोर का यूज किया जाएगा। लेकिन इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब सर वेट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वेट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, वेट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। लिख लो इस चीज को कि सर वेट का यूज किया जाता है जब आगे जाकर कोई पर्सन हो, मतलब वेट फॉर समवन या समबडी, वेट फॉर समवन या समबडी, वेट फॉर समवन या समबडी, वेट फॉर समवन या समबडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? 335, 335, आई कैन नॉट गो, रिक्त स्थान है, स्टेप फर्दर। आई कैन नॉट गो, रिक्त स्थान, ए स्टेप फर्दर।
कि सर यहां पे आया है गो, और सभी को पता है कि सर गो के साथ में टू लगाया जाता है। गो के साथ में क्या लगाया जाता है? टू लगाया जाता है। लेकिन यहां पर कोई ना कोई मंजिल होनी चाहिए, कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, कोई ना कोई क्या होनी चाहिए? जगह होनी चाहिए। लेकिन सर ये एक फ्रेज लिखा हुआ है, ए स्टेप फर्दर, एक कदम आगे। क्या लिखा हुआ है? एक कदम आगे। ए स्टेप फर्दर का मतलब हो गया एक कदम आगे, एक कदम आगे। क्या लिखा हुआ मेरे लाडलो? एक कदम आगे। तो सर इस वाक्य में गो के साथ में फॉर तो वैसे भी नहीं आएगा और प्रेपोजिशन लगेगा नहीं, क्योंकि आगे जाकर हमें कोई भी मंजिल या कोई भी जगह नहीं दिख रही है। हमारा आंसर इसके अंदर होगा जीरो आर्टिकल, मतलब जीरो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन यहां देखने को नहीं मिलेगा। 336, प्लीज रिटर्न माई बुक टुमारो। सर यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है? टुमारो लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? टुमारो। और टुमारो के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, कोई प्रेपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर यहां पर ऑन भी नहीं आएगा और ये भी नहीं, मतलब आंसर हो गया हमारा ये जीरो, है ना? जीरो बिल्कुल। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वो एक अलग चीज है मेरे बच्चे। यहां पर ए स्टेप फर्दर अपने आप में एक सेंटेंस है, एक मतलब फ्रेज बना हुआ है। गो फॉर का मतलब तो आगे बढ़ना होता है। गो फॉर का मतलब तो फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। इसका मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। ध्यान रखना, गो फॉर लिख लो, आगे बढ़ना। गो फॉर आगे बढ़ना। मैंने ये नहीं कहा कि गो के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, मैंने ये कहा है कि इस वाले वाक्य में प्रेपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि गो के साथ में टू आता अगर मंजिल होती तो। फॉर का मतलब तो आगे बढ़ने के लिए, यहां आगे पहले से ही बढ़ा हुआ है, यहां आगे पहले से ही बढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। He was absent yesterday. He was absent yesterday. मेरे बच्चे यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर yesterday लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या आएगा? नो प्रेपोजिशन। I must go back. मैं वापस जाऊंगा, go back। बताओ बेटा इनमें से कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? बताओ, प्रेपोजिशन टू आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सर go और किसी स्थान पे जाते हैं तो टू लगाया जाता है। गो के साथ में किसी स्थान पे जाते हैं तो टू लगाया जाता है। और होम आया है, होम, तो सर होम से पहले एट लगाया जाता है। होम से पहले क्या लगाया जाता है? एट लगाया जाता है। लेकिन बेटा गो बैक लिखा हुआ है ना, गो बैक, तो गो बैक के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन आपको नहीं लगाना है। लिखते रहना इन चीजों को, इन चीजों को लिखते रहना। गो बैक के साथ में प्रेपोजिशन नहीं आएगा, गो बैक के साथ में प्रेपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा अटैक, कि सर अटैक के साथ में भी कोई प्रेपोजिशन देखने को नहीं मिलता है। अटैक के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। अवेट, मेरे बच्चे अवेट के साथ में फोर तो आएगा नहीं, अवेट के साथ में फोर तो आएगा नहीं। कौन सा आएगा? कि सर जीरो आएगा। क्लियर है? हाँ, शाबाश शाबाश। वेट फॉर का मतलब क्या होता है? कि सर वेट फॉर का मतलब होता है अवेट करना, इंतजार करना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा, फटाफट। आई सेल अ कंपनी रिक्त स्थान यू, आई सेल अ कंपनी रिक्त स्थान यू, फटाफट से। आई सेल अ कंपनी रिक्त स्थान यू। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। 341 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से बताइए। अ कंपनी के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है? शाबाश, ओके ओके ओके। अब सुनिएगा, सारे बच्चे लिखो, सारे के सारे बच्चे लिखो। ACCOMPANY, अकंपनी, ये एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आपको तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। तुरंत बाद में क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। और ऑब्जेक्ट के बाद में विद लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है? विद लगाना है। तो इस वाले वाक्य में आंसर क्या होगा?
इस वाले वाक्य में आंसर होगा नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, है ना, नो प्रेपोजिशन। ये वाली बात ध्यान रखो, अ कंपनी के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद में विद प्रेपोजिशन आएगा। यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है मेरे बच्चों, ओके शाबाश। चलिए बताइए फटाफट, आई सेल असिस्ट रिक्त स्थान यू, आई सेल असिस्ट रिक्त स्थान यू। असिस्ट का मतलब क्या होता है कि सर असिस्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी की सहायता करना। असिस्ट का मतलब होता है किसी की सहायता करना। फटाफट बताइए। हाँ, सहायता करने को एड भी बोला जाता है, AID एड, एड का मतलब भी सहायता करना। बताइएगा टू आएगा कि क्या आएगा? आई सेल असिस्ट यू, आई सेल असिस्ट यू। याद रखिएगा कि सर असिस्ट के साथ में, असिस्ट के साथ में टू प्रेपोजिशन भी आता है और ऑन प्रेपोजिशन भी आता है। टू प्रेपोजिशन भी आता है और ऑन प्रेपोजिशन भी आता है। असिस्ट के साथ में टू भी सही है, असिस्ट के साथ में ऑन भी सही है। असिस्ट का मतलब सहायता करना होता है, लेकिन इस वाले वाक्य में आएगा जीरो 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 प्रेपोजिशन, मतलब कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। कैसे लिख लो साथ ही साथ कि सर असिस्ट, असिस्ट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में टू प्रेपोजिशन या ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। टू प्रेपोजिशन और ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। लिख लो इस चीज को फटाफट, इस चीज को फटाफट लिख लो। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं। कीजिए बेटा अगला क्वेश्चन। वी सेल इन्वेस्टिगेट और आई शेल इन्फॉर्म यू। फटाफट 343 344 जल्दी से बताइएगा। फटाफट से बताइएगा कि सर इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। कि वी सेल इन्वेस्टिगेट द केस, हम इस केस की इंक्वायरी करेंगे। हम इस केस की क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे। बेटा इंक्वायरी करना, इंक्वायर्ड, INQUIRED। अगर हम इंक्वायर्ड करते हैं या इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायर है ना, INQUIRE इंक्वायर। तो इंक्वायर के साथ में सर हमें इनटू लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन सर इन्वेस्टिगेट के साथ में अगर आपने इनटू लगा दिया, इन्वेस्टिगेट के साथ में अगर आपने इनटू लगा दिया तो वो गलत होता है। ये वाला गलत ऑप्शन है। आंसर होगा बेटा नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन मेरे बच्चे, नो प्रेपोजिशन। हाँ, इंक्वायर्ड के साथ में ऑफ भी लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्म यू, सर इन्फॉर्म के साथ में भी क्या आएगा? जीरो, बिल्कुल नो आर्टिकल। क्या आएगा मेरे बच्चे? नो आर्टिकल। इनको लिखते हुए चलना मेरे बच्चों, इनको लिखते हुए चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई सेल ओबे, आई सेल ओबे, आई सेल ओबे। ओबे के साथ में भी क्या आएगा? ओबे के साथ में भी क्या आएगा? नो, जीरो, नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन। ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे बच्चों। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ग्रुप कंप्राइजेस 10 बॉयज। फटाफट फटाफट बताइए। द ग्रुप कंप्राइजेस 10 बॉयज। जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे बच्चे, सुनियो। सर यहां एक चीज लिखी हुई है, COMPRI। दोबारा लिख देता हूं मैं एक बार, COMPRI।
कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है समावेश करना। क्या करना मेरे बच्चे? समावेश करना। और सर कंप्राइज के साथ में अगर कोई प्रेपोजिशन लगाना होता है तो नो प्रेपोजिशन। लेकिन 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 कंप्राइज पेसिव वॉइस में है, COMPRISED, ये पेसिव वॉइस में अगर आता है, ये किस में आता है? पेसिव वॉइस में आता है। लिखो फटाफट। अगर ये पेसिव वॉइस में आता है तो इसके साथ में ऑफ प्रेपोजिशन लगाया जाता है। लिखो फटाफट। अगर कंप्राइज सिंपल सेंटेंस में है, एक्टिव वॉइस में है तो बेटा नो प्रेपोजिशन लगा। लेकिन अगर ये पेसिव वॉइस में है, लेकिन ये पेसिव वॉइस में है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? अगर ये पेसिव वॉइस में है तो आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। लिखो फटाफट, फटाफट लिखो मेरे बच्चे, फटाफट लिखो। लिखते हुए चलो तुरंत स्पीड के साथ में। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। ऑर्डर के साथ में तो ये हो ही गया, रीच के साथ में भी ये हो गया। क्लियर है? ऑर्डर के साथ में भी नो प्रेपोजिशन, रीच के साथ में भी नो प्रेपोजिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजेंबल, रिजेंबल के साथ में भी क्या आता है? नो प्रेपोजिशन। रिजेंबल भी अभी पढ़ाया था, सादृश्य होना। ठीक है। रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब विरोध करना, रेसिस्ट का मतलब विरोध करना। वायोलेटेड का मतलब उल्लंघन करना, वायोलेटेड का मतलब उल्लंघन करना। इसका मतलब विरोध करना, विरोध, विरोध करना। और इसका मतलब उल्लंघन करना, उल्लंघन। क्या करना मेरे बच्चे? उल्लंघन करना। क्लियर है? नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन। रिजेंबल, रिजेंबल के साथ में भी नो प्रेपोजिशन। चलिए बताइए फटाफट। बिल्कुल, द मेन एक्सेस रिक्ति स्थान द बिल्डिंग इज एट द साइड, द ओनली एक्सेस द विलेज इज बाई बोट, द चिल्ड्रंस फादर वॉज रिफ्यूज्ड एक्सेस रिक्ति स्थान देम एट एनी टाइम। बच्चा आपने गौर करा एक्सेस के ऊपर। एक्सेस लिख लो। एक्सेस का मतलब क्या होता है? ACCESS। एक्सेस का मतलब होता है रीच करना, REACH, रीच। और रीच का मतलब होता है पहुंचना। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। फटाफट इसको लिखो और प्रेपोजिशन बताओ क्या होगा। प्रेपोजिशन बताओ क्या होगा फटाफट से। ACCESS, एक्सेस मतलब पहुंचना। द मेन एक्सेस, जो मुख्य पहुंच है उस बिल्डिंग तक, इज एट द साइड, साइड से होके जाना है। द ओनली पहुंच, विलेज, इस गांव तक पहुंचने का रास्ता केवल नाव का है। चिल्ड्रंस फादर, बच्चों के पिताजी ने मना कर दिया पहुंचने के लिए, देम उनके पास, एट एनी टाइम, किसी भी समय पर। अब ये एट एनी टाइम एक फ्रेज है मेरे बच्चे। एट एनी टाइम ये एक फ्रेज है, एट एनी टाइम। बताओ फटाफट एक्सेस के साथ में क्या आएगा? शाबाश शाबाश शाबाश। लिखो फटाफट कि सर ACCESS, एक्सेस के साथ में टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है। चाहे आप somebody, किसी व्यक्ति के पास में पहुंचो, चाहे आप किसी वस्तु, किसी जगह के पास में पहुंचो, चाहे आप किसी व्यक्ति के पास में पहुंचो या आप किसी थिंग की जगह प्लेस कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। प्लेस, PLAC। आप किसी स्थान पे पहुंच रहे हो तो भी टू लगेगा, आप किसी व्यक्ति के पास पहुंच रहे हो तो भी टू लगेगा। दोनों लिख लो। एक्सेस टू somebody, एक्सेस टू समवेयर, एक्सेस टू somebody, एक्सेस टू समवेयर। एक्सेस टू द बिल्डिंग जगह होगी, एक्सेस टू द विलेज जगह हो गई, एक्सेस टू देम, और देम का मतलब किसी व्यक्ति के पास में पहुंचा जा रहा है तो भी टू हो गया। एक्सेस के साथ में टू लगाया जाता है। एक्सेस के साथ में क्या लगाया जाता है? टू लगाया जाता है। वन वर्ड पढ़ाएंगे कल 4 बजे। चलो ठीक है। संडे को 3 बजे ध्यान रखना, प्रोनाउन है मेरे बच्चे। ये रहा वो नोट जिसकी मैं बात कर रहा था कि सर एक्सेस किसी व्यक्ति के पास में पहुंचते हैं तो टू लगाते हैं, किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो टू लगाते हैं। एक्सेस टू द बिल्डिंग, एक्सेस टू द विलेज, एक्सेस टू देम। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है?
चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, बताइएगा फटाफट। फटाफट से बताइएगा, शाबाश। एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना, फेमिलियर होना। फेमिलियर होना, नॉन होना, नॉन होना, जानकार होना। एक्वेंटेड, आई एम नॉट पर्सनली एक्वेंटेड, मैं पर्सनली नहीं जानता हूं द जेंटलमैन इन द क्वेश्चन। ठीक है, एक्वेंटेड के बाद में क्या आ रहा है, पर्सन लिखा हुआ आ रहा है। यहां लिखा हुआ है पुलिस सेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों से कहा। द थीव्स वर ऑब्वियसली वेल एक्वेंटेड, परिचित थे टू द अलार्म सिस्टम। द अलार्म सिस्टम, ये कोई ना कोई थिंग हो गई, कोई ना कोई वस्तु हो गई। इसका मतलब लिखो मेरे बच्चे, ACQUAINTED, एक्वेंटेड के साथ में विद लगाया जाता है। एक्वेंटेड के साथ में विद लगाया जाता है, बिल्कुल लिखो, एक्वेंटेड के साथ में विद लगाया जाता है, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई मैटर हो, चाहे कोई थिंग हो। किसी वस्तु से जानकार हो तो विद लगाओ, किसी मैटर पे जानकारी हो तो विद लगाओ, और किसी व्यक्ति से जानकारी हो तो विद लगाओ। एक्वेंटेड के साथ में विद लगाया जाता है, एक्वेंटेड के साथ में विद लगाया जाता है मेरे बच्चों। फटाफट से लिखते रहो, आगे बढ़ो। ये रहा एक्वेंटेड विद ए पर्सन, विद ए थिंग, किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से जानकारी हो तो। एक्वेंटेड विद द जेंटलमैन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एक्वेंटेड विद द अलार्म सिस्टम, विद द अलार्म सिस्टम। क्लियर है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बताइएगा फटाफट। अकंपनीड, अकंपनीड, बिल्कुल शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो रहा है बाई, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हो रहा है विद। उसका आंसर क्या हो रहा है, विद। लिखो फटाफट, ACCOMPAPANIED, accompanied with, accompanied with प्लस पर्सन, प्लस पर्सन। अकंपनीड के साथ में विद कब लगाया जाएगा, जब आप किसी व्यक्ति से जानकारी रखते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से जानकारी रखते हैं तो, सॉरी, जब आप किसी, विद नहीं आएगा, यहां पर बाई है, बाई करो मेरे बच्चे, बाई। अकंपनीड बाई, अकंपनीड बाई, शाबाश। अकंपनीड बाई का मतलब हो गया किसी व्यक्ति से जानकारी हो, और अकंपनीड विद हो गया, अकंपनीड विद हो गया किसी वस्तु, किसी मैटर पे जानकारी हो। किसी वस्तु, किसी मैटर पे जानकारी हो, किसी वस्तु, किसी मैटर पे जानकारी हो तो विद लगाया जाता है, और किसी व्यक्ति से जानकारी होती है तो बाई लगाया जाता है। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो मेरे बच्चे, फटाफट लिखो इस चीज को। अकंपनीड, अकंपनीड के समझो, देखिए क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे समझेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर वॉज अकंपनीड, प्राइम मिनिस्टर जानकार थे। प्राइम मिनिस्टर जानकार थे किससे, द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट। तो मेरे बच्चे जानकारी किससे है, मेंबर्स से जानकारी है। किसी व्यक्ति से जानकारी है तो आपने बाई का यूज किया है, और किसी मैटर पे जानकारी है, सटल एनालिसिस, सटन एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, और किसी मैटर पे जानकारी है तो मैटर पे जानकारी होने की वजह से आपने विद लगाया है। मैटर से जानकारी होने की वजह से आपने विद लगाया मेरे बच्चे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, अकंपनी बाई, अकंपनी बाई फॉर लिविंग बीइंग, और अकंपनीड विद, विद सटल थिंग्स।
सटल थिंग्स का मतलब किसी वस्तु किसी मैटर पे जानकारी होना, किसी वस्तु किसी मैटर पर जानकारी होना। क्लियर है? ओके, हाँ, मैटर के साथ में विद, मैटर के साथ में विद। चलिए आगे बढ़िए। 362 363 अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल के साथ में क्या लगाया जाता है? फटाफट से बताओ। फटाफट से। ऑल ऑफ अस आर अकाउंटेबल। बेटा अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। क्या होता है? जिम्मेदार होना। क्या होना? जिम्मेदार होना। कि ऑल ऑफ अस, हम सब, आर अकाउंटेबल, जिम्मेदार है। जिम्मेदार है बेटा। अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसके अंदर लगाया जाता है टू। क्या लगाया जाता है? टू लगाया जाता है। जैसे यहां देख लो, अकाउंटेबल टू गॉड, अकाउंटेबल टू गॉड। और फिर जाकर अकाउंटेबल बात की जाती है किसी एक्शन के ऊपर, किसी एक्शन, किसी कार्य के ऊपर बात की जाती है। हाँ, किसी कार्य के ऊपर बात की जाती है तो फोर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फोर लगाया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो गया टू और इस वाले क्वेश्चन में आंसर हो गया फोर। लिखो। हाँ, जिम्मेदार होना या जमींदार, ऐसा कुछ है ना मेरे बच्चे। तो देखो, अकाउंटेबल के साथ में ऑथोरिटी आती है। अकाउंटेबल के साथ में अगर कोई ऑथोरिटी आती है, कोई सरकार आती है, कोई गवर्नमेंट आता है, कोई नेता आता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है, तो अकाउंटेबल के साथ में हमें टू लगाना होता है। और आगे जाकर और बात चलती रहती है, किसी मैटर के ऊपर आगे जाकर बात होती है तो सर हमें फोर लगाना होता है। तो यहां सेंटेंस में ढंग से देखो कि ऑल ऑफ अस आर अकाउंटेबल टू गॉड। यहां भी ऐसा ही लिखा हुआ है, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। हम भगवान के प्रति क्या है? जिम्मेदार हैं। फिर है फॉर अवर डीड्स एंड मिसडीड। हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। देख लो, इसको लिख लो फटाफट, इस चीज को लिख लो तुरंत स्पीड के साथ, तुरंत स्पीड के साथ में लिख लो। अकाउंटेबल टू, टू किसके लिए आएगा? किसी ऑथोरिटी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। और सुनना ढंग से, अकाउंटेबल के बाद में टू आएगा, टू के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में फोर आएगा। ऐसे मत लगा देना फोर को। और फोर किसके लिए आता है? किसी कार्य के लिए। इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए लिखना, इन 4 पॉइंट्स का ध्यान लिखते हुए लिखना मेरे बच्चे, ध्यान रखते हुए लिखना। अकाउंटेबल टू, टू के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में फोर, फोर के बाद में मैटर आएगा। क्लियर है? हाँ, रेस्पॉन्सिबल का मतलब अकाउंटेबल फॉर, अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल फॉर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 364, 364 फटाफट। बताओ बताओ फटाफट। शाबाश सर। आंसरेबल टू, आंसरेबल टू, और टू किसके लिए आता है? किसी व्यक्ति के लिए, ए पर्सन। लिख लो फटाफट, आंसरेबल टू ए पर्सन। अगर आप किसी व्यक्ति को जवाब देते हैं आंसरेबल है कि द सर्वेंट इज आंसरेबल टू, तो बेटा यहां पे टू का यूज करना है।
किसका यूज करना है? टू का, कि द सर्वेंट आंसरेबल टू। और मेरे बच्चे आंसरेबल टू के बाद में ये पर्सन आ गया, और पर्सन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द मास्टर। क्या लिखा हुआ है? द मास्टर। तो सर यहां पर भी तो ऐसे ही लिखा हुआ ना, आंसरेबल अवर पेरेंट्स। तो सर अवर पेरेंट्स लिखा हुआ है तो यहां पे क्या आएगा? टू आएगा। तो आंसरेबल टू ए पर्सन, और इस पर्सन के बाद में, इस ऑब्जेक्ट के बाद में, किसके बाद में? इस ऑब्जेक्ट के बाद में, हाँ इस ऑब्जेक्ट के बाद में सर यहां पर लगाया जाएगा फोर। यहां पे क्या लगाया जाएगा? फोर लगाया जाएगा। तो दूसरे वाले में हमारा आंसर हो गया फोर, कि वी आर आंसरेबल टू अवर पेरेंट्स फॉर अवर कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कंडक्ट का मतलब होता है बिहेव, BEHAVE, बिहेव, बिहेवियर, व्यवहार। क्लियर है? आंसरेबल टू समवन फॉर, लिख लो ANSWER, आंसरेबल टू समवन फॉर समथिंग, लिख लो फटाफट। आंसरेबल टू समवन फॉर समथिंग, ये रहा। आंसरेबल टू समवन फॉर समथिंग, फटाफट। आंसरेबल टू ए पर्सन, आंसरेबल फॉर समथिंग, आंसरेबल टू ऑब्जेक्ट फॉर समथिंग, फटाफट। हाँ, कंडक्ट मतलब आचरण, बिहेव, व्यवहार, हैबिट, मैनर। शाबाश, चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा आगे बढ़ जाऊं, आगे चलूं? शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल है बहुत। हाँ, अभी तो किसी बच्चे ने तो ऐसे बोला कि सर क्या ऐसे लुल्लू लुल्लू पढ़ाते हो, है ना, थोड़ा सा फिर अब एडवांस तो ऐसा ही आता है मेरे बच्चे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, अपील्ड, फटाफट बताओ। 366। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, क्या बात है। राजेश गुप्ता, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। अपील के साथ में टू भी आता है, फोर भी आता है। APPEALED, अपील्ड के साथ में टू भी आता है और फोर भी आता है। और टू कब आता है, फोर कब आता है, ये हमें देखना है। टू कब आता है, फोर कब आता है, यही तो हमें देखना है। शाबाश, वेरी गुड। एक बच्चे ने जवाब दिया है कि सर टू आता है पर्सन के लिए। टू किसके लिए आता है? पर्सन के लिए। तो यहां जज लिखा हुआ है, जज लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया टू। हमारा आंसर क्या हो गया? टू। और सर यहां देखिए हिज रिलीज लिखा हुआ है, हिज रिलीज, और रिलीज का मतलब होता है छूटना। तो ये सर कोई मैटर है, ये क्या है? कोई मैटर है। तो मैटर है तो सर क्या आएगा? फोर आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? फोर आएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कि सर अपील के साथ में टू और अपील के साथ में फोर लगाया जाता है। लिख लो इस चीज को फटाफट से, इस चीज को फटाफट से लिख लो। अपील टू पर्सन, अपील फॉर थिंग, अपील टू पर्सन, अपील फॉर थिंग, अपील टू पर्सन, अपील फॉर थिंग। यहां देखो, अपील टू द जज, तो सर ये हो गया पर्सन, ये क्या हो गया? पर्सन। और अपील फॉर हिज रिलीज, ये रिलीज क्या हो गया? मैटर। ये रिलीज क्या हो गया? मैटर हो गया, या कोई बात हो गई, कोई थिंग हो गई। ठीक है मेरे बच्चे, शाबाश। टू समवन फॉर समथिंग, टू समवन फॉर समथिंग। बताइए। शाबाश मेरे बच्चे। कि सर अराइव के साथ में द रेलवे कॉलोनी लिखा हुआ है, छोटा स्थान है तो अराइव के साथ में 8 आएगा। और यहां इंडिया बड़ा स्थान है तो अराइव के साथ में सर हमें इन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इन। अराइव के साथ में 8 लगाया जाता है स्मॉल प्लेस के लिए,
और अराइव के साथ में इन लगाया जाता है बड़े स्थान के लिए। किसके लिए? बड़े स्थान के लिए। देख लीजिए फटाफट, लिखिए फटाफट, अराइव एट स्मॉल प्लेस, अराइव इन बिग प्लेस। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। आई अटेंड रिक्त स्थान माई ड्यूटी सिंसियरली, चिल्ड्रन अटेंड रिक्त स्थान पेरेंट्स। बताइएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया मेरे बच्चे, शाबाश। कि सर अटेंड के साथ में टू लगाया जाता है, अटेंड के साथ में टू लगाया जाता है, बिल्कुल अटेंड के साथ में टू लगाया जाता है अगर कोई ड्यूटी वगैरह हो। क्या हो? कोई ड्यूटी वगैरह की बात करते हैं अगर हम, हाँ कोई ड्यूटी की बात कर ले, कोई वर्क, किसी काम की बात कर ले, कोई वर्क की बात कर ले, कोई काम की बात कर ले, तो सर अटेंड के साथ में हमें टू लगाना होता है। ठीक है, आई अटेंड टू माई ड्यूटीज सिंसियरली, मैं मेरे कार्यों को सिंसियरली करूंगा, बढ़िया तरीके से करूंगा। चिल्ड्रन अटेंड, चिल्ड्रन अटेंड ऑन, चिल्ड्रन अटेंड ऑन, अगर आप किसी की सेवा करते हैं, चिल्ड्रन अटेंड ऑन पेरेंट्स, चिल्ड्रन अटेंड ऑन पेरेंट्स। और पेरेंट्स का मतलब कहने का मतलब है कि किसी पर्सन से, किसी पर्सन से, या फिर किसी मतलब आपकी कोई सर्विस, आप कोई सेवा दे, किसी को आप सेवा करे, किसी की सर्विस करे, तो बेटा अटेंड के साथ में ऑन लगाया जाता है। अटेंड के साथ में क्या लगाया जाता है? ऑन लगाया जाता है। आई अटेंड टू माई ड्यूटी सिंसियरली, चिल्ड्रन अटेंड ऑन पेरेंट्स। बेटा अटेंड टू होता है और अटेंड ऑन होता है, ध्यान रखिएगा। लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो। अच्छा, अब कुलदीप बोल रहा है सर लेवल हाई है, इतना पेपर में नहीं आता। क्या बता बेटा, कितनी बार पेपर दे दिया? हैं, कितनी बार पेपर दे दिए मेरे बच्चे? अभी थोड़ा सा इजी पढ़ा देते हैं तो सर ऐसा नहीं आता, थोड़ा सा हार्ड पढ़ा देते हैं तो ऐसा नहीं आता। बेटा हमें पता है कैसा पेपर आता है, तुम तो पढ़ो बस, तुम्हें सब कुछ पढ़ना है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 372 373 बताइएगा फटाफट, 72 और 73 पढ़ाई बताइएगा बेटा। फटाफट, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है सर, एकदम सही है, बिल्कुल बेटा। ऑथोरिटी के साथ में, हाँ बिल्कुल सही है, ऑथोरिटी के साथ में यहां पे हमें ऑन लगाना है और इस वाले वाक्य में हमारा आंसर ओवर हो जाएगा। इसका मतलब एक बात ये समझ में आ गई कि सर ऑथोरिटी के साथ में ऑन भी आता है और ऑथोरिटी के साथ में ओवर भी आता है। इनका फर्क क्या है वो लिखते हुए चलो, इनका फर्क क्या है वो लिखते हुए चलो। कि सर ऑथोरिटी, अगर हम किसी विषय, किसी मुद्दे पे बात करते हैं, किसी विषय, किसी मुद्दे पे बात करते हैं, जैसे मिस्टर सुरेश इज एन ऑथोरिटी, मिस्टर सुरेश एक ऑथोरिटी है ऑन मॉडर्न फिजिक्स। तो मेरे बच्चे ये एक मॉडर्न फिजिक्स जो लिखा हुआ है वो कोई सब्जेक्ट है, कोई मुद्दा है, कोई बात है। अगर आप किसी मुद्दे पर ऑथोरिटी करते हैं, आप किसी मुद्दे पर ऑथोरिटी करते हैं, आप किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो किसका यूज किया जाता है? आप किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो किसका यूज किया जाता है मेरे बच्चे? कि सर किसी मुद्दे पे बात की जाती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? ऑथोरिटी के साथ में ऑन लगाना पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है। और दूसरा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज ऑथोरिटी ओवर द कमिटी। और अगर आप किसी मतलब अधिकार के ऊपर बात करते हैं,
किसी अधिकार के ऊपर बात करते हैं तो ओवर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ओवर का यूज किया जाता है। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आगे बताइए, देखो इसमें तो आंसर लिख रखा है मैंने ब्लाइंड ऑफ, इसमें आंसर लिख रखा है मैंने ब्लाइंड ऑफ, और यहां आंसर लिख कर दिया है मैंने ब्लाइंड टू। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है मेरे बच्चे? गौर से देखो। ब्लाइंड ऑफ, अगर आप शरीर से मतलब आंख से अंधे हैं, अगर आपकी आंख में मतलब बिल्कुल अंधापन है तो सर आंख से अंधा होना ब्लाइंड ऑफ कहलाता है। और अगर सर बात से मतलब किसी दिमाग से अंधा होना होता है वो टू कहलाता है। कैसे? किसी बंदे की आंख में प्रॉब्लम है, वो रियल में अंधा है, तो सर वो तो ब्लाइंड ऑफ हो गया। लेकिन माता पिता अपने बच्चे, जो बच्चा है उसका, माता पिता का, वो खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और माँ बाप उसको अनदेखा कर रहे हैं। माँ बाप उसको क्या कर रहे हैं? अनदेखा कर रहे हैं। माइंडली अंधे हैं, माइंडली अंधे हैं तो टू लगाएंगे, और आंख से अंधा है तो ऑफ लगाएंगे। जैसे ही इज ब्लाइंड ऑफ, वह ब्लाइंड है कैसे? वन आई, एक आंख से अंधा होना ब्लाइंड ऑफ कहलाता है। और ब्लाइंड टू क्या कहलाएगा? किसी गलती पर अनदेखा करना, किसी गलती पर अनदेखा करना। मेनी पेरेंट्स, बहुत से माता पिता, ब्लाइंड टू, अंधे हैं, द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की गलतियों से क्या हो रखे? अनजान हो रखे। अनजान होना मेरे बच्चे, ठीक है? क्या होना? अनजान होना। क्लियर है मेरे बच्चे? शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ही कम्युनिकेटेड विद अस रिक्तिस्तान द मैटर, ही कम्युनिकेटेड हिज ओपिनियन रिक्तिस्तान में। बताओ बेटा फटाफट। वेरी गुड, शाबाश। ये यहां पे ऑन लिखा हुआ था, यहां बात करनी थी अपने को। इस चीज को नोट कर लो मेरे बच्चों, इस चीज को नोट कर लो फटाफट। हाँ बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस जगह अपने को बात करनी थी, मतलब बात आ रही है, वर्ड है अपना कम्युनिकेट, COMMUNICATE, कम्युनिकेट। बेटा कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? बातचीत करना। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। तो सारे के सारे बच्चे गौर करेंगे, कम्युनिकेट के साथ में कौन कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है। कम्युनिकेट के साथ में एक तो विद लगाया जाता है, और कम्युनिकेट के साथ में बिल्कुल, और कम्युनिकेट के साथ में टू लगाया जाता है। सारे बच्चे लिख लें कि सर कम्युनिकेट के साथ में एक तो हमें विद लगाना पड़ता है, और कम्युनिकेट के साथ में सर हमें टू लगाना पड़ता है। विद और टू हमें लगाना पड़ता है मेरे बच्चे, विद और टू लगाना पड़ता है। क्लियर है? हाँ, विद और टू लगाना पड़ता है। कम्युनिकेट के साथ में विद लगाना पड़ता है और टू लगाना पड़ता है। लिखो, विद किसके साथ में आएगा, टू किसके साथ में आएगा। पहले एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि ही कम्युनिकेटेड विद अस। इसका मतलब यह बात समझ में आ गई कि कम्युनिकेट अगर किसी पर्सन से किया जाता है, कम्युनिकेट किसी व्यक्ति से किया जाता है, कम्युनिकेट किसी व्यक्ति से किया जाता है तो विद लगाया जाता है। कम्युनिकेट किसी व्यक्ति से किया जाता है, हाँ, कम्युनिकेट किसी व्यक्ति से किया जाता है तो क्या लगाना होता है कि सर कम्युनिकेट किसी व्यक्ति से करना होता है तो विद लगाना होता है। क्या लगाना होता है? विद लगाना होता है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी मैटर पे आपको बात करनी होती है, कोई संदेश आपको देना होता है तो टू लगाया जाता है। ही कम्युनिकेटेड हिज ओपिनियन, उसने अपनी राय दी, मतलब देना, CONVEY। अगर आप अपना संदेश किसी व्यक्ति को देते हैं तो सर टू लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है? टू लगाया जाता है। लिखो, किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो तो विद लगाओ, और अपनी बातचीत, अपना संदेश किसी को दे रहे हो, किसी व्यक्ति को संदेश दे रहे हो तो टू लगाओ। दोनों ही सजीव है, विद के साथ में भी सजीव ही आ रहा है,
और मेरे बच्चे टू के साथ में भी सजीव आ रहा है, लेकिन यहां पर आप क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस टू वाले में आप अपना संदेश दे रहे हैं। आप अपना क्या दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। तो बेटा विद तो आएगा बातचीत करने के लिए, और टू आएगा संदेश देने के लिए। टू आएगा संदेश देने के लिए। क्लियर है? शाबाश। चलिए मेरे बच्चे देख लीजिए, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट के साथ में आपने विद लगाया कब, जब आप किसी से करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। करस्पॉन्डेंस का मतलब एक तरीके से बातचीत करना। ऐसे मान लो क्या करना है, एक तरीके से बातचीत करना, एक तरीके से बातचीत करना। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार करना, मतलब एक दूसरे का लेखा जोखा चेक करना या बातचीत करना। और अगर आप अपनी बात किसी को बता रहे हैं, कोई संदेश आप भेज रहे हैं, कोई कन्वे कर रहे हैं, कोई मैसेज आप भेज रहे हैं, तो बेटा आपको टू लगाना पड़ेगा। जैसे इस वाले वाक्य में ही कम्युनिकेटेड, उसने बातचीत की, हिज ओपिनियन अपनी राय, उसने अपनी राय दी। किसको दी? मुझे दी। तो राय देना में क्या आ गया, टू आ गया। ही कम्युनिकेटेड विद अस, उसने हमारे से बातचीत की, कम्युनिकेट किया हमारे साथ। तो सर हमने क्या लगा दिया, ये। तो इसका मतलब सजीव के लिए टू भी आ रहा है, सजीव के लिए विद भी आ रहा है। बातचीत हो रही है तो विद लगा रहे हैं, संदेश आदान प्रदान कर रहे हैं तो टू लगा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 378 पे आ जाओ फटाफट, फटाफट 378 पे आ जाओ। शेक्सपियर इज कंपेयर्ड कालिदास, लाइफ इज कंपेयर्ड ए बैटल। अब कंपेयर वर्ब आ रही है मेरे बच्चे, इस पे फोकस करेंगे। बताओ तुरंत जल्दी से। शाबाश। सर कंपेयर के साथ में दो प्रेपोजिशन लगाए जाते हैं। लिखो, कंपेयर के साथ में दो प्रेपोजिशन लगाए जाते हैं। एक तो लगाया जाता है विद, कंपेयर के साथ में एक तो लगाया जाता है विद, शाबाश, और एक लगाया जाता है टू। एक क्या लगाया जाता है, टू। अगर दो समान चीजों में कंपैरिजन होता है, दो समान चीजों में कंपैरिजन होता है, तब विद लगाया जाता है। जब समान चीजों में कंपैरिजन होता है, सिमिलर, जब दो समान व्यक्तियों में या दो समान चीजों में, दो समान पॉइंट्स में कंपैरिजन किया जाता है, तो सर विद लगाया जाता है। और असमान चीजों में कंपैरिजन होता है, लाइफ का कंपैरिजन बैटल से किया जा रहा है। जीवन एक अलग चीज है, युद्ध एक अलग चीज है। लेकिन शेक्सपियर और कालिदास तो दोनों मानव है, दोनों के दोनों मानव है, सेम चीज है, सिमिलर चीज है, तो सर हमने विद लगाया। और लाइफ और बैटल अलग अलग चीज है, तो सर हमने टू लगाया। तो अलग के लिए टू लगाना है, सेम के लिए विद लगाना है। अलग के लिए टू लगाना है और सेम के लिए विद लगाना है। लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो। अरे मेरे बच्चे, एसएससी सीजीएल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर का पेपर नहीं दिया क्या? अगर नहीं दिया है तो फिर बोलो ही मत, और अगर पेपर दिया है तो देख लो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे ही तो क्वेश्चन आए हुए हैं। कहाँ तुम यार सोए हुए हो हैं? एसएससी सीजीएल के लिए नहीं है ये, तुम्हारे लिए ही है। अरे तुम्हें क्या पता है एसएससी सीजीएल क्या है? बेटा ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में भी आता है। कहाँ खोए हुए हो, कहाँ खोए हुए हो यार? हैं, कहाँ खोए हुए हो? एसएससी सीजीएल का नहीं है ये, एयरफोर्स नेवी का ही है। कहाँ यार? फटाफट लिख लो जल्दी से। कंपेयर विद सिमिलर थिंग, कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग। क्लियर है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुमने कोई पीडीएफ देख ली होगी एसएससी की, सीजीएल की, तब ऐसे बोल रहे हो बेटा इंग्लिश कॉमन है, कहीं से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। यार तुम भी हद हो गई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखो बेटा कंपीट।
कंपीट और कंपीट में फर्क करेंगे, कंपीट और कंपीट में फर्क करेंगे। फटाफट से, फटाफट से, वेरी गुड, जल्दी से। शाबाश, शाबाश। कंपीट विद समवन, कंपीट विद समवन, किसी व्यक्ति से अगर कंपीट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से कंपीट कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो सर विद समवन आता है। और कंपीट फॉर, और क्या आता है मेरे बच्चे? हाँ, कंपीट फॉर ए थिंग। और किसी वस्तु पे बात कंपीट होता है तो सर हमें फॉर लगाना पड़ता है। ठीक है, इस वाले वाक्य में हमारा आंसर क्या होगा, है ना? इस वाले वाक्य में हमारा आंसर क्या होगा? अरे इसमें तो हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं है। इसको 4 मान लो मेरे बच्चे, इसको 4 मान लो, इसको क्या मान लो? 4 मान लो। तो बेटा दे कंपीट फॉर ए प्राइज, उन्होंने एक प्राइज के लिए कंपीट किया, उन्होंने एक प्राइज के लिए कंपटीशन किया। आई कैन नॉट कंपीट द यंग मैन, मैं युवा लोगों के साथ में कंपीट नहीं कर सकता, युवा लोगों के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो कंपीट विद समवन और कंपीट फॉर ए थिंग, कंपीट फॉर ए थिंग मेरे बच्चे, क्लियर है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, उतार लो फटाफट। कंपीट विद पर्सन, कंपीट फॉर ए थिंग, कंपीट विद पर्सन, कंपीट फॉर ए थिंग। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। चलिए 382 नंबर के क्वेश्चन में आगे फटाफट बताइए क्या होगा। 382 नंबर, इसमें तो आंसर लिखा हुआ है मेरे बच्चे। कंप्लेन, बेटा कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। टू भी लगता है कंप्लेन के साथ में, अगेंस्ट भी लगता है कंप्लेन के साथ में, अबाउट भी लगता है कंप्लेन के साथ में। तो यहां कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? यहां कौन सा प्रेपोजिशन आएगा और यहां कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इसकी हमें बात करनी है। तो मेरे बच्चे कंप्लेन टू द मजिस्टर, अगर आपने किसी व्यक्ति से शिकायत की है, किसी व्यक्ति से शिकायत की है तो टू लगाओ, किसी व्यक्ति से शिकायत की है तो टू लगाओ। किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की है, किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की है तो अगेंस्ट लगाओ, किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की है तो अगेंस्ट लगाओ। और किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी मैटर के बारे में शिकायत की है तो अबाउट लगाओ। तो क्या लगाओ? अबाउट लगाओ। तो ये वाक्य बन गया, ही कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट, उसने मजिस्ट्रेट से शिकायत की अगेंस्ट श्याम, श्याम के खिलाफ, श्याम के खिलाफ शिकायत की अबाउट हिज मिसकंडक्ट, उसके बुरे आचरण के लिए, उसके बुरे आचरण के लिए। क्लियर है? 8 अगेंस्ट अबाउट, 8 नहीं बेटा 2, 2 कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट श्याम अबाउट हिज मिसकंडक्ट, अबाउट हिज मिसकंडक्ट। ये लिख लो सारा का सारा। कंप्लेन टू किसी व्यक्ति से शिकायत करना, कंप्लेन अगेंस्ट किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करना, कंप्लेन अबाउट किसी वस्तु के बारे में शिकायत करना, किसी मैटर के बारे में शिकायत करना। क्लियर है? कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट, कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट श्याम, अगेंस्ट श्याम अबाउट हिज मिसकंडक्ट, अबाउट हिज मिसकंडक्ट। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं। ये कल की क्लास है वन वर्ड की, ध्यान रखिएगा। ये परसों की क्लास है संडे 3 बजे, प्रोनाउन की मैराथन है। चलो मेरे बच्चे आ जाओ फटाफट। 383 और 84, 383 और 84 में आ जाओ फटाफट। ओके, कन्फर, कन्फर के साथ में क्या लगाया जाता है? बिल्कुल, द प्रेसिडेंट कन्फर्ड द टाइटल ऑफ भरत रत्न रिक्त स्थान हिम, आई शेल कन्फर्म हिम अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बताओ मेरे बच्चे। हाँ शाबाश। कन्फर के साथ में 2 प्रेपोजिशन लगाए जाते हैं, एक ऑन लगाया जाता है, एक विद लगाया जाता है। एक ऑन लगाया जाता है, एक विद लगाया जाता है। ओ हो, ये 2-2 बार आ गया मेरे बच्चे, 2-2 बार आ गया।
बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर होगा, इनमें से कौन सा आंसर होगा, ऐसे आपको बताना है ना। ऑन विद फटाफट। हाँ, कंफर्म ऑन, कंफर्म विद, फटाफट फटाफट बता दे मेरे बच्चे, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके कि सर इस वाले वाक्य में हमारा ऑन आंसर हो रहा है और इस वाले वाक्य में हमारा आंसर विद हो रहा है। क्या हो रहा है? विद हो रहा है। कि सर कैसे हुआ, जरा सुनो मेरे बच्चे। कन्फर ऑन, अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं, किसी व्यक्ति को अगर आपने कुछ दिया है, देने का सेंस आता है तो कन्फर ऑन होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन था, द प्रेसिडेंट ने कन्फर्ड दिया, क्या दिया है यहां पे? द टाइटल ऑफ भारत रत्न, भारत रत्न का टाइटल दिया, किसको दिया? उसको दिया। तो सर दिया है तो ऑन आएगा, दिया है तो ऑन आएगा। अगर देने का भाव होता है तो ऑन आता है। तभी हमने करा कन्फर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद में ऑन आया और ऑन के बाद में पर्सन आया। विशेष बात यही तो थी, कन्फर्म आया, कन्फर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आया और फिर ऑन आया, फिर पर्सन आया। तो देखो सर ये कन्फर्म आया और यहां पे हमने ऑब्जेक्ट मतलब जो दिया गया है उसका नाम आ गया, फिर हमने प्रेपोजिशन ऑन लगा दिया और किसको दिया वो आ गया। ठीक है। और कन्फर का मतलब, कन्फर विद का मतलब ए पर्सन समझना। आई सेल कन्फर्म विद हिम, आई सेल कन्फर विद हिम अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फटाफट से नोट करो इस चीज को, फटाफट से नोट करो इस चीज को, तुरंत स्पीड के साथ में। बिल्कुल हाँ, शाबाश। ओके चलिए ठीक है। हाँ क्लियर हो गई बात। जरा और क्लियर लिख लो कि सर कन्फर ऑन का मतलब होता है देना, कन्फर्म ऑन का मतलब क्या होता है? देना। और कन्फर्म विद का मतलब होता है बातचीत करना, है ना, किसी मैटर पे बात करना, किसी मैटर पर बात करना, किसी मैटर पे बात करना। जरा समझिए, प्रेसिडेंट ने कन्फर्म दिया, क्या करा उसने? दिया है, क्या दिया है? भारत रत्न का टाइटल दिया है, किसको दिया है? उसको दिया है। आई सेल कन्फर्म विद हिम, मैं उससे बातचीत करूंगा, मैं उससे बातचीत करूंगा। कन्फर्म विद हिम का मतलब मैं उससे बातचीत करूंगा, मैं उससे विचार विमर्श करूंगा, मैं उससे मंत्रणा करूंगा अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए फटाफट से बताओ, डाइड के साथ में और इस डाइड के साथ में क्या क्या आने वाला है? डाइड के साथ में और डाइड के साथ में क्या क्या आने वाला है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। शाबाश। कि सर बीमारी से मरते हैं तो सर हमें ऑफ लगाना पड़ता है, बीमारी के अलावा मरते हैं तो सर हमें फ्रॉम लगाना पड़ता है, बीमारी के अलावा मरते हैं तो सर हमें फ्रॉम लगाना पड़ता है। ठीक है। आगे है एक्सीडेंट, सर एक्सीडेंट से मरते हैं तो इन लगाना पड़ता है। और सर मातृभूमि के लिए मरते हैं तो सर हमें फॉर लगाना पड़ता है। हमें क्या लगाना पड़ता है? फॉर लगाना पड़ता है। ये देख लीजिए, डाई ऑफ ए डिजीज, बीमारी से मरे तो ऑफ, किसी अन्य कारण से मरते हैं तो फ्रॉम, एक्सीडेंट से मरते हैं तो इन, और मदरलैंड और कंट्री के लिए मरते हैं तो फॉर। जैसे ही डाइड फॉर कॉलेरा, ही डाइड फ्रॉम आवर वर्क, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही डाइड फॉर द मदरलैंड, ही डाइड फॉर द मदरलैंड। क्लियर है?
चलिए शाबाश। बात आ रही है डिफर। डिफर का मतलब होता है अलग अलग होना। डिफर का मतलब डिफरेंट से बना अलग अलग होना। हाँ डिफर, बिल्कुल। डिफर के साथ में विद लगाया जाता है। शाबाश। और बताइए। ओके, डिफर के साथ में फ्रॉम भी लगाया जाता है। ये दो चीजें लगती है, डिफर के साथ में विद और डिफर के साथ में फ्रॉम। अगर आप किसी व्यक्ति से अलग है, किसी व्यक्ति से अलग है तो क्या लगाओगे? विद। डिफर विद यू। और अगर आप किसी जगह किसी स्थान से अलग हो रहे हैं तो सर आपको लगाना पड़ेगा फ्रॉम। आपको क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम। इंडिया डिफर्स फ्रॉम जापान। इंडिया जापान से अलग है। आई डिफर विद यू, मैं तुमसे अलग हूं, मैं तुमसे अलग हूं। क्लियर है? ओके शाबाश। ये लीजिए मेरे बच्चों, डिफर विद किसी व्यक्ति से अलग होना, किसी वस्तु से अलग होना, किसी जगह से अलग होना। डिफर विद यू और डिफर फ्रॉम जापान। लिख लो फटाफट। He was disqualified. He was disqualified. 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 फटाफट। फ्रॉम और फॉर दो प्रेपोजिशन लगते हैं। डिस्क्वालिफाइड के साथ में फ्रॉम और फॉर लगता है। फ्रॉम और फॉर लगता है। He was disqualified from, he was disqualified for। बताओ फटाफट। He was disqualified from, he was disqualified for। शाबाश। अगर सर, बिल्कुल, अगर सर किसी एक्शन, किसी कार्य से, किसी एक्शन ACTION, किसी कार्य से, किसी कार्य से डिस्क्वालिफाइड बंदा होता है, जैसे ही वॉज डिस्क्वालिफाइड रनिंग द रेस, जो दौड़ने वाली जो रेस हो रही थी उस रनिंग द रेस से बंदा डिस्क्वालिफाइड हो गया, इसका मतलब फ्रॉम आएगा। किसी एक्शन से डिस्क्वालिफाइड होना फ्रॉम लगाया जाता है, और किसी पोस्ट या किसी वस्तु से डिस्क्वालिफाइड होना फॉर लगाया जाता है। लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो इस चीज को। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एक्शन, डिस्क्वालिफाइड फॉर पोस्ट और थिंग, पोस्ट और थिंग। लिख लो फटाफट से। क्लियर है? चलिए कि सर ही वॉज डिस्क्वालिफाइड, उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया फ्रॉम रनिंग, उसको रनिंग से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, ये एक्शन हुआ। ये क्या हुआ? एक्शन। ही वॉज डिस्क्वालिफाइड, उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया फॉर द पोस्ट, किससे कर दिया गया? पोस्ट से, और ये सर क्या हो गई? पोस्ट हो गई। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 393 94। आई कैन नॉट एंट्रस्ट, 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 इस एंट्रस्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेपोजिशन पूछा जा रहा है, और इसमें सीधा प्रेपोजिशन आपको पूछा जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये तो वाक्य ही, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो ये यहां
आंसर ही लिखा हुआ है विद, ये तो यहां विद लिखा हुआ ही है, यहां ये तो विद लिखा हुआ है। चलो इसको लिख ही लो, यहां से नोट कर लो। इंटरेस्ट के साथ में विद लगाया जाता है विश्वास करना, इंटरेस्ट के साथ में विद लगाया जाता है और इंटरेस्ट के साथ में टू भी लगाया जाता है। कब कब लगाया जाता है जरा नोट करो। विद कब लगाया जाएगा? इन केस ऑफ ए पर्सन, अगर आप किसी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो सर विद आएगा, और अगर आप किसी मैटर पे विश्वास करते हैं तो बेटा टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टू। जरा समझना कि आई कैन नॉट एंट्रस्ट, मैं विश्वास नहीं कर सकता हिम, उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, इसका मतलब व्यक्ति की बात हो रही है। मैं उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता विद मनी, विद माई मनी, मेरे पैसों को लेकर, मैं मेरे पैसों को लेकर उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं मेरे पैसों को लेकर उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर सकता। विद आएगा मेरे बच्चे, क्या आएगा? विद आएगा। आई कैन नॉट एंट्रस्ट माई मनी, मैं मेरे मनी, मेरे पैसों पे, देखो बेटा सुनना सुनना, जबरदस्त पॉइंट है। आई कैन नॉट एंट्रस्ट हिम और आई कैन नॉट ट्रस्ट, आई कैन नॉट एंट्रस्ट माई मनी, दोनों में फर्क है। विश्वास करना आदमी के ऊपर तो विद लगाया जा रहा है, विश्वास करना चीज के ऊपर तो फिर टू लगाया जा रहा है। फर्क है, लिख लेना, ढंग से लिख लेना। अगर आप इंटरेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन के ऊपर तो मेरे बच्चे विद से रिलेटेड प्रेपोजिशन आएगा, और अगर आप विश्वास कर रहे हैं किसी वस्तु को लेकर तो मेरे बच्चे टू आएगा। कि आई कैन नॉट एंट्रस्ट हिम, हिम आया तो विद लगाया। आई कैन नॉट एंट्रस्ट माई मनी तो सर टू लगाया, तो क्या लगाया? टू लगाया। क्लियर है? नहाया भी नहीं। चलो मेरे बच्चे, ये होने वाले हैं 96, 400 करवा के फ्री कर देंगे, 400 करवा के आपको फ्री कर देंगे। फेमिलियर 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 400 करवा के फ्री कर देंगे मेरे बच्चों। नहीं 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 नहीं, क्या नाम तेरा? अश्वनी। हर बार विधि ही आए ये जरूरी नहीं है बेटा, है ना, ये जरूरी नहीं है। चलो, फेमिलियर विद पर्सन, ये तो बैठ गया आपका तुक्का, और फेमिलियर टू किसी सब्जेक्ट, कि आई एम फेमिलियर विद द चीफ मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर से फेमिलियर हूं तो विद लगा दिया। आई एम फेमिलियर टू फ्रेंच लैंग्वेज, ये कोई भाषा कोई मैटर आ गया तो फेमिलियर टू हो गया मेरे बच्चे। ठीक है। फोर्थ और फोर्थ, द इंग्लिश, ये किसी पर्सन से लड़ाई हो रही है, यहां किसी पर्सन से लड़ाई होकर किसी बात पे लड़ाई हो रही है। इसका मतलब व्यक्ति से लड़ाई हो तो क्या, और किसी मैटर पे लड़ाई हो तो क्या, किसी पर्सन पे लड़ाई हो तो क्या, और किसी व्यक्ति किसी वस्तु से लड़ाई हो तो क्या। तो सर किसी व्यक्ति से लड़ाई होती है तो क्या, देख लो, किसी व्यक्ति से लड़ाई हो रही है तो विद लगाया, और किसी वस्तु पे लड़ाई हो रही है तो फोर लगाया। लेकिन सर फाइट के बाद में विद आएगा, विद के बाद में पर्सन आएगा, पर्सन के बाद में फोर आएगा, फोर के बाद में थिंग आएगा। मतलब फाइट विद समवन फॉर समबडी, फाइट विद समवन फॉर समबडी, कहने का मतलब वी फॉट विद द इंग्लिश, वी फॉट विद द इंग्लिश फॉर फ्रीडम, हम आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़े, हम आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़े। चलिए लास्ट, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल राम और इज हेल्प। इसका मतलब ग्रेटफुल के साथ में क्या क्या लगाना होता है, फटाफट से बता दो। कि सर ग्रेटफुल के साथ में टू भी लगाया जाता है और ग्रेटफुल के साथ में फोर भी लगाया जाता है। टू लगाया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, और फोर लगाया जाता है, और फोर लगाया जाता है सर किसी बात के लिए। तो देख लो मेरे बच्चे, आई एम ग्रेटफुल टू राम, मैं राम के लिए ग्रेटफुल हूं, फॉर इज हेल्प, उसकी सहायता के लिए। तो इस चीज को नोट कर लो मेरे बच्चों फटाफट से, इस चीज को नोट कर लो फटाफट से, इस चीज को नोट कर लो फटाफट से।
शाबाश। लाइक में कंजूसी है यार, लाइक वाइक नहीं करते हो तुम लोग हैं, लाइक वाइक नहीं करते हो हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिएगा बेटा, कल का दिन याद रखिएगा आप, है ना, कल का दिन आप याद रखिएगा। कल 4 बजे क्या है, कल 4 बजे सैटरडे 4 बजे आपकी मैराथन है 1 वर्ड की, तो सर 1 वर्ड को मिस मत कीजिएगा। और रविवार को संडे 3 बजे आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ओके ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच।